नमस्कार सर, मैं एसबीटी न्यूज से वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ मानव सुथार जी के घर पर, जो जिनका चयन अफगानिस्तान टीम के अपोजिट में हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मानव के जो भारतीय टेस्ट टीम चयन का खबर आपको पहुंची, तो आपको सबसे पहले कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी गर्व का क्षण था वो। ओके, आपके परिवार की और आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? उस टाइम कोई शब्द बोला नहीं जा रहा था जब मानव का सिलेक्शन निशब्द थे। ठीक है सर, बचपन में मानव का क्रिकेट की तरफ क्या शौक था? स्टार्टिंग में इसका जब 5, 6, 7 साल का था तभी उसको लग गया था। मैच देखता रहता था टीवी के अंदर, अपने आप हाथ घुमाता था, बैटिंग करता था। मतलब अपने आप ही। और ये कब और कहाँ से लगी, मतलब इसको जो थी क्रिकेट का शौक, कब और कहाँ से लगी सर? ये जब 11-12 साल का तब उसने कहा था भी पापा मेरे को अकेडमी ज्वाइन करा दो और मुझे क्रिकेट खेलनी है। कि बचपन का कुछ ऐसा मतलब तरीका कि भाई उस आपको लगा कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा खिलाड़ी चुना जाएगा आने वाले वक्त में? हर वक्त हाथ घुमाता रहता था वो, बैटिंग करता रहता था। वो हमें लगा कि क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पीटीआई हूँ। अच्छा, आप खुद स्पोर्ट्स पीटीआई हैं? ओके, मतलब फिर बच्चे के अंदर तो ये गुनाह नहीं था। ठीक है सर। सर, परिवार के लिए वो जो क्रिकेट करियर का क्या क्या उसने त्याग दिए, या ऐसा क्या हुआ कि भाई उसने काफी चीजों का कोई त्याग भी दिया होगा या आपने कुछ दिया होगा? स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही था, जब उसने ज्वाइन कर लिया ठीक है। आप तो स्टडी के चलते थी, स्टडी भी करता था, सुबह शाम प्रैक्टिस करता था स्टडी। कुछ ऐसा त्याग, कुछ भी मतलब ऐसा क्रिकेट के अंदर कि मेरे को जाना है, जैसे कई बार बच्चे कुछ खाने पीने से रिलेटेड होते हैं या कुछ भी होता है ऐसा कुछ? बड़ा सिंपल बच्चा था ये। अच्छा, ऐसा कुछ इसका वो नहीं था बस। ठीक है। इसका एक ही एम था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है जी। क्या कभी ऐसा समय आया कि उसको क्रिकेट छोड़ने के लिए, या हो सकता है कि कुछ ऐसा कोई समय आया कि इसको लगे कि मैं क्रिकेट छोड़ दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। और जब ये मानव का चयन हो रहा था, यानी गांव और शहर के अंदर, आपके जो है एरिया के अंदर जो आपके रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत अच्छा लग रहा था उनको, रिश्तेदारों के फोन आए थे, फ्रेंड सर्कल के फोन आए थे। और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर परिवार के लिए क्या उत्साहित है? मतलब आपको पता है अफगानिस्तान भी अपनी अदर कंट्री है जो भी है, तो उसमें मतलब आपके परिवार की और आपकी क्या प्रतिक्रिया रही कि मतलब इतना बड़ा चयन हुआ उसका? हमारे लिए बहुत बड़ा पल है ये। हम चाहते हैं कि ये बच्चा और आगे तरक्की करता रहे, जिस तरह से इसका गेम नेचुरल गेम है, बड़ा गेम दिखाता रहे। और मानव को आप कुछ कहना चाहेंगे कि बेटा आगे से ये चीजें करो, क्योंकि आप भी एक खुद पीटीआई हैं, तो आप कुछ उनको सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि मानव भी ये वीडियो देखेंगे, तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे मानव को? मानव को मैं यही कहना चाहूंगा, जो तू कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बेस्ट कर रहा है। जो तेरी स्किल है उस स्किल पे अपना ध्यान दे और आगे प्रोग्रेस करता रहे। आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा? ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? बिल्कुल उम्मीद थी, हमें तो ये था कि 2-3 साल पहले इसको इंडिया टीम आ जाना चाहिए था। अच्छा, तब आपको पूरी उम्मीद थी कि इस राष्ट्रीय स्तर पर बच्चा पहुंच जाएगा, पूरी उम्मीद? सर, वैसे तो देखो अभी आपने मुझे बताया जैसे पीटीआई को टीचर है, तो वो कहते हैं ना कि लड़का हो या लड़की, कोई ना कुन माँ और बाप के चले जाते हैं, पिता के चले जाते हैं, तो वो गुण आपके गए पीटीआई होने के नाते ना सर। तो सर, इस उपलब्धि में सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मतलब ये जो इस बच्चे ने उपलब्धि ली है, सबसे ज्यादा आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट सभी को है, जो इसके कोचेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, राजस्थान के जो सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, इंडिया हाई लेवल के जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो आगे सभी को। ठीक है। और आगे मानव को किस स्तर पे खेलते हुए देखना चाहते हो? मतलब मानव को इस स्तर पे कितना आप आगे देखना चाहते हो? लॉन्ग टर्म तक। मैं तो उसको चाहता हूँ कि ये इंडिया टीम का कैप्टन बने। सर, मुझे ये बताओ कि कभी मानव के चयन के बाद में पहले घर का माहौल कैसा रहा? वैसे तो मैंने आपका आते ही जो देखा, घर का माहौल बिल्कुल रंगारंग हो रखा था, मतलब एक कलरफुल, और आप भी इतने उत्साहित, और इनकी जो माता जी हैं वो भी इतनी उत्साहित दिख रहे हैं। तो आपके पड़ोसी जो आसपास है, रिश्तेदार, वो सब भी आए थे मतलब? जी जी बिल्कुल आए थे जी। और जब पहली बार वो इस भारतीय टीम की यूनिफॉर्म पहनेगा, तब आपको कैसा महसूस होगा? बहुत बढ़िया लगेगा मैडम, हमारे लिए बड़ा गौरव का पल होगा, गर्व का पल होगा। और गंगानगर का बच्चा मतलब इस मुकाम तक पहुंचे, और वैसे तो गंगानगर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर
जो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मतलब अपनी जो मानव के लिए जब हम लोग क्रिकेट की यूनिफॉर्म इंडिया की पहनेगा, हमें भी लगेगा कि भाई मानव हमारे गंगानगर का बच्चा है और इस इंडियन क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनेगा, मतलब हमें तो गर्व है ही। एज अ पेरेंट्स आपको क्या फील होगा सर? एक बचपन में आपने स्कूल की यूनिफॉर्म में देखा सही है ना सर, और आज बच्चे को इंडिया की क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म, वो पल बड़ा सुनहरा पल होगा जी हमारे लिए, उस बच्चे के मानव के लिए भी और हमारे लिए भी। कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब अभी आपकी आंखों में इतना ऐसा लग रहा है कि इमोशनलपन है, मतलब उस पल को आप अभी महसूस कर रहे हो शायद। सर एक छोटी सी, देश के लिए खेलने जा रहे बेटे को आप क्या कहना चाहोगे? हमारे देश के लिए मानव सुथार है, इनके बेटे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना, ऋषभ पटल का अपने देश का नाम रोशन। सर एक पिता के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आपका बच्चा यहाँ तक पहुंचा, और हमें भी गर्व है सर इस चीज पे, और एसपीटी पूरे एसपीटी चैनल को भी हम लोगों को गर्व है, जैसे हमें पता लगा कि आपने गौरव जी मतलब मानव जी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये शब्द हमें व्यक्त किए। और सर मानव के लिए फिर से आप मैं पूछूंगी कि कुछ देना चाहेंगे? हम मानव तक ये वीडियो पहुंचा ही देंगे वैसे तो मानव के लिए है कि मेरी शुभकामनाएं मानव के साथ है। सर आप थोड़ा सा इमोशनल से दूर होइए, थोड़ा सा एक्टिव होके, क्योंकि बच्चा आपको देखेगा थोड़ा सा आप बताइए सर। मैसेज यही है कि तरक्की करते रहो, खुश रहो। चलिए सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।